राधे राधे। अब मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि ये मोटे, तू तो वृंदावन में खाली लस्सी पीने आ जाता है। पर नहीं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लस्सी के साथ कचौड़ी भी खानी होती है और बहुत सारा पैसा भी कमाना होता है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो अब आप इस लड़के को तो जान ही होगे, जो कृष्ण जी को अपना बड़ा भाई, सॉरी कृष्ण जी को छोटा भाई और अपने आप को कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानता है। हाँ जी, अभिनव अरोड़ा, द ग्रेट अभिनव अरोड़ा। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। ऐसे ही तो कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त बनते हैं, चिकन खाकर, यानी नॉनवेज खाकर। अगर आपने जिंदगी में अपनी कभी नॉनवेज नहीं खाया या कुछ मीट माट कुछ नहीं खाया, तो अब आप अपने आप को कृष्ण जी का भक्त नहीं कह सकते। कुछ बोल दो तो विवाद हो जाएगा। चलो छोड़ो इस टॉपिक को। तो और देखो, वही बात, गलती इसकी नहीं, इसकी मम्मी पापा की है, क्योंकि ये तो भी 9-10 साल का बच्चा है। इसे तो पता भी नहीं कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है, कि दुनिया कैसे चलती है और क्या, कौन है, कौन भगवान कैसे है, क्या क्या नहीं है, इसे अभी कुछ नहीं पता। बट इसके मम्मी पापा इस बिजनेस को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये उनके लड़के के लिए सबसे बेस्ट करियर है। यार देखो, जब हम भी 9-10 साल के बच्चे थे, हमारे घर वाले भी हमें किसी चीज का लालच देके, ये तो फिर भी एक ऐसा बच्चा है कि इसको लस्सी का लालच भी देते होंगे ना, ये तो उसमें भी सारी चीजें कर देता है। जैसे कोई उपदेश देना, कोई उसके घर वाले कहते हैं तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है, उसको भी क्या लगेगा यार। देखो, उसको फेम मिल रहा है यार, हमें भी कोई, हमें इस एज में भी हमें फेम मिले, कोई 30-40 साल का बंदा है, जो लड़की है, कोई लड़का है, उसे फेम मिलेगा तो वो भी खुश होगा। ये तो फिर यार 9-10 साल का बच्चा है, इसके पास हजारों लोग आ रहे हैं कि हमसे फोटो खिंचवा लो, हमसे ये करवा लो, तो वो तो खुश होएगा ही ना यार। बट वही बात कि अभिनव अरोड़ा को ये नहीं पता कि वो क्या मूर्खता कर रहा है। जब बड़ा होगा ना, तब उसे रियलिटी पता चलेगी कि उसके मम्मी पापा उससे क्या करवा रहे थे। बट देखो, अब तो बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो क्या ही पता चलेगा। अब तो बहुत सारी चीज की बन चुकी है, वीडियोस बन चुकी है, बहुत सारा, इतना ज्यादा रोस्ट हो चुका है, इतना ज्यादा सब कुछ हो चुका है। आपने भी इस वीडियो में देखा ही कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे जबरदस्ती उन महाराज जी के आसपास जाके बिठाया। ठीक है, जबरदस्ती बिठा रहे हैं, वहां पे उनको पता है तो लोग मना भी कर रहे हैं, आसपास जगह नहीं है, तब भी उसको जबरदस्ती वहां बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो है ही मोटा सा, उसे खुद नहीं बैठा जा रहा, और उसने महाराज जी को भी धक्का दे दिया। तो देखो ना यार, बच्चे को सिखाओ, कुछ मोरल वैल्यू सिखाओ। वही बात, स्कूल तो उसको भेज नहीं रहे। मेरे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है उनके मम्मी पापा से कि कम से कम उस बच्चे को स्कूल तो भेजो अपने को। चलो कोई नहीं, आपने अपने लड़के के लिए करियर तो चूज कर लिया, पर मोरल वैल्यूज का क्या, उसे वो भी तो पता होना चाहिए कि क्या एटिकेट्स होते हैं, कैसे किसके साथ बोलना है, कैसे किसके साथ क्या करना है। बट उनके मम्मी पापा को पता है कि उनका लड़का अगर वहां नहीं बैठेगा तो उसकी रील या वीडियो कैसे बनेगी, और रील और वीडियो नहीं बनेगी तो फेम कैसे मिलेगा, और फेम नहीं मिलेगा तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा तो उनको पैसा कैसे मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो रोटी कैसे खाएंगे। तो एट द एंड उसके मम्मी पापा समझ चुके कि ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहे हैं। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अब आपने देखा कि कैसे इस वीडियो में रामभद्राचार्य जी, जो हमारे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, जिन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है, वो इस लड़के की मूर्खता समझ चुके थे कि कैसे ये लड़का खाली अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में स्टेज पर आया है। जब उन्होंने बोला कि वहां पे सारे मौन रहेंगे, वहां पे वो शांति बना के रखना चाहते थे, उनका कुछ प्रोसीजर चल रहा था कि वो शांति रखना चाहते थे, और इस लड़के ने आगे कर दिया राधे राधे। तो यार देखो, उनको समझ आ चुका था कि ये लड़का मूर्ख है, इसे कुछ नहीं पता, इसलिए उन्होंने उसको, उस लड़के को स्टेज से नीचे उतरने के लिए बोल दिया और अपने लोगों को कहते थे स्टेज से नीचे उतारो। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उसकी सीता से उसको बात बोलने का मैदान नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में शुभ हो बैठा था। यार हमारे हिंदुइज्म में ना साधु संत और गुरुओं का ना बहुत बड़ा महत्व होता है। बट वही बात, अब ये रहा छोटा 9-10 साल का लड़का, इसे क्या पता कि क्या है। बट इसके मम्मी पापा को तो पता होना चाहिए कि क्या और क्या चल रहा है। ये अपने आपको कथावाचक कह रहे हैं, चलो कथावाचक कहने में तो कोई बुराई नहीं है,
अच्छी बात है, कथावाचक चलो हिंदुइज्म को फैला रहा है, बट इसे ये तो नहीं पता कि कथावाचक होता क्या है। इसे ये भी नहीं पता कि कौन कथा करता है और कथा का उपदेश कैसे दिया जाता है, इसे कुछ नहीं पता। ये तो बस लोगों के साथ में बैठ के, लोगों के साथ में उठ के राधे राधे करता रहता है। और वही बात है, ये बड़े लोगों के बीच में, जैसे बड़े साधु संतों के बीच में बैठ के अपना नाम बनाना चाहता है। राम भद्राचार्य जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उस लड़के की मूर्खता समझ चुके थे और कैसे उन्होंने इसको जाने के लिए कहा। पर अभिनव अरोड़ा तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, तो उसे बाद में पता चला कि उसकी क्या गलती थी, इसलिए उसने बाद में सॉरी भी मांगी। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। यार देखो, उसका कहना है, यानी उसके मम्मी पापा का कहना है, ब्रेन तो नहीं का है कि भाई कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा भक्त है, तो उसे कृष्ण जी के बारे में ये 3 सिंपल क्वेश्चन तो पता होना चाहिए थे। अगर आने के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं, 3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था, वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? और श्रीमद पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। अच्छा। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। तो कम से कम इन 3 क्वेश्चन का आंसर तो दे देता अगर तू कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त है तो। बट चलो कोई नहीं, ये तो बच्चा है 9-10 साल का, इसे तो क्या ही पता। बट इसके मम्मी पापा तो बहुत बड़े हो चुके हैं, उन्होंने कम से कम अपने बच्चे को सिखा देना चाहिए था। जब उसका करियर तुमने ये चूज कर लिया है, तो कम से कम कृष्ण जी के बारे में तो सारा कुछ बता दो। किसी और के बारे में नहीं बता सकते, किसी और भगवान के बारे में नहीं बता सकते, तो कम से कम कृष्ण जी और राधा जी के बारे में पूरी हिस्ट्री तो कम से कम बता दो। उसे जब तक यही नहीं पता कि कौन सा भगवान ने क्या किया और कौन सा भगवान क्या करते हैं और क्या क्या भगवानों ने क्या क्या कुर्बानी दी और क्या क्या करा है हमारे लिए, उसे तो कुछ भी नहीं पता। उसे तो ये भी नहीं पता कि गीता महाभारत और रामायण भी अलग अलग होगी, वो तो सबको इकट्ठा ही समझता होगा। चलो, वो अपने आप को कथावाचक कह रहे हैं, बट मैं अपने आप को तरफदारी नहीं कर रहा, बट मेरे को इतना पता है कि मेरे को उससे तो ज्यादा ही नॉलेज होगी कि क्या और कैसे किस भगवान ने क्या किया और कब किया, क्यों किया। चलो, अब आप ये कह सकते हो ये बच्चा है, वही बात ना, वो तो बच्चा है, उसे क्या पता। बट उसके मम्मी पापा ने उसका करियर चूज कर लिया, तो उसको उसी में घुसा रहे हैं। यार देखो, अब आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये रो रहा है। चलो मान लिया बच्चों को विसर्जन के टाइम में दुख होता है, ठीक है, बट इतना ज्यादा ये दिखा रहा है कि क्रिंज हो रहे हैं, तो यार इसे देख के तो हंसी आ रही है कि क्या हो रहा है यार, ये क्या मूर्ख कर रहा है। इसे ये भी नहीं पता होगा क्योंकि गणेश जी के सिर की जगह हाथी का सिर क्यों है। मेन तो पहले इसकी मम्मी पापा से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे स्कूल भेज दो। चलो, आपने मान लिया करियर, तो आपने इसका चूज कर लिया और करियर में आगे बढ़ भी जाएगा, दिख रहा है, बट कम से कम उसको मोरल वैल्यूज एटिकेट्स कुछ तो सिखा दो। अगर आप नहीं सिखा सकते तो वही मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल जाके सीख जाएगा। प्लीज इसे स्कूल भेजो यार। देखो, बाकी जो भी है, इसके माँ बाप है तो बहुत बड़े वाले एंटरप्रेन्योर्स, वो समझ चुके हैं कि अपने बच्चे को बिजनेस कैसे बनाए और उसका करियर कैसे सेट करें। वो समझ चुके हैं कि धर्म के नाम पे व्यापार कैसे किया जाता है, इसलिए उन्होंने उसे एक स्पेशल इन्फ्लुएंसर ही बना दिया है। अब अभिनव अरोड़ा का कहना तो ये है कि वो सनातन धर्म फैला रहे हैं, यानी उनके मम्मी पापा का कहना ये है कि जुबान उसकी है तो दिमाग उन्हीं का ही है कि वो हिंदुज्म फैला रहे हैं। भाई पहले उसे हिंदुज्म सिखा तो दो कि होता क्या है, कि कौन हमारे हिंदू बोल है, कौन शिव जी है, कौन राम जी है, कौन परशुराम जी है। उसे तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि भगवत गीता और सिंपल गीता में फर्क क्या है। कम से कम पहले उसे ये तो सिखा दो, फिर उसे बनाओ बाबा, फिर उसे बनाओ कथावाचक, फिर उसे जो मर्जी बनाओ। चलो, अच्छी बात है कि वो हमारे हिंदुज्म को फैला रहे हैं, कि बच्चा बच्चा भी जानेगा, सारे लोग जानेंगे, बट ये चीज तो गलत है ना कि तुम उससे जैसे बिजनेस में नहीं जा रहे हो। अब तुम देखो यार, तुम उससे कभी ये काम करवा रहे हो, कभी तुम उसे कहीं बिठा रहे हो, कभी कहीं बिठा रहे हो, चलो उसकी श्रद्धा है वो अलग बात है, बट उसे कम से कम भाई बचपन तो जीने दो, उसे अपनी लाइफ तो जीने दो। कम से कम उसको स्कूल भेजो, पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, कम से कम उसे पहले स्कूल भेजो यार। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ हटके कुछ अलग चीज करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।